बैड न्यूज़ मूवी आई है जो कि विकी कौशल की मूवी है, जिसमें एमी और भाभी यानी तृप्ति डिमरी और बहुत सारे ऐसे कैमियोस। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो एक्चुअली में ये वाला कुछ गुड न्यूज़ मूवी आई थी, सबको शायद याद ही होगा। दिलजीत दोसांझ, करीना कपूर, अक्षय कुमार और अपनी प्रीति, इन सब की जो मूवी थी, ये वाली जो गुड न्यूज़ पहले आ चुकी थी, अभी उन्होंने इसका कुछ अपग्रेडेड निकाला है, जिसमें गुड न्यूज़ में था कि इनका बच्चा इनके पास और इनका बच्चा इनके पास कुछ एक्सपेरिमेंटल वाइज होता है IVF द्वारा, तो उससे वो हुआ था। अभी इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और बहुत एडवांस लेवल पे आगे गए, जिसमें तो मुझे सच में बोलूँगा स्टार्टिंग में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लगा। तो ये जो मूवी है, इसमें स्टार्टिंग से ही लगभग आधा जो इंटरवल तक है वो विकी कौशल और तृप्ति डिमरी का जो कैरेक्टर है उन पे फोकस किया गया है, जो आपकी शॉप है। और तृप्ति डिमरी का एक पैशन है लाइफ में, जिसको एक अवार्ड जीतना है, जो कि शेफ का सबसे टॉप वाला अवार्ड है। तो जैसे कुछ स्टार्टिंग से एक सॉन्ग वगैरह आता है, वहाँ से इन लोगों का लव स्टोरी वगैरह स्टार्ट होता है, जिसमें कौशल का डांस उसमें भी काफ़ी अच्छा है। और ये तौबा तौबा वाला जो सबने देखा है वही चल रहा है रीलों पे, उसी पे, तो वो आखिर में है। तो अभी तो स्टोरी पे देखते हैं। तो इसमें मेन तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि इसमें एक नया कुछ या करोड़ों में कुछ इन्वेंटर होता है, ऐसा कुछ हुआ है, जिसमें एक्चुअली में दो हीरोज यानी जो दो हीरोज है मूवी के, उनके जैसे जैसे कर मतलब एक बच्चा होने वाला है, उसके दो बाप है। तो ऐसा काइंड ऑफ जेनेटिकली कुछ मेडिकल में ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटल या कुछ अलग ही हो जाता है, जिसमें ये ट्विंस होते हैं और एक अलग ऐसा कुछ हो जाता है, जो फर्टिलिटी के टाइम काइंड ऑफ कुछ बायोलॉजी वालों को सब समझ आएंगे थोड़ा बहुत तो उस टर्म में। तो अभी यहाँ तक तो ये है। इसमें इसके पहले ये हुआ है कि इन लोगों का अच्छा खासा जो चल रहा था, इन्होंने शादी वादी भी कर लेते, फिर जैसे तैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, इनको एक दूसरे से प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसके चक्कर में ये दोनों लगभग डिवोर्स भी लेते हैं। पर वो डिवोर्स के बाद भी इन दोनों का कुछ रहता है, अभी कौशल के उस साइड से थोड़ा ज़्यादा रहता है, मतलब वो अप्रोच वगैरह रहता ही। और इसके बावजूद तृप्ति जो जाती है, वो अपना कुछ करियर जहाँ पर सब छूट गया था, वहीं से कुछ अलग शॉप अलग होटल में वगैरह जाके हेड शेफ वगैरह बन के वही अवार्ड के पीछे भाग रही है। और वहीं पे उसको मिलता है अपने हीरो नंबर 2, जो कि ऐशो। उसके बाद सब ये जो चालू होता है, जब एक पॉइंट आता है वहाँ पर इन लोगों को भी थोड़ी दोस्ती वगैरह थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी टाइम एनिवर्सरी होती है, जो कि शादी के टाइम हुई थी। और उस एनिवर्सरी के टाइम जो तृप्ति के पीछे जो उनके ख़ानदान वाला कोई लड़का था, तो उसको भेज देता है एक क्लिप जिसपे अपना विकी कौशल दूसरी लड़कियों के साथ वगैरह कुछ चल रहा है। तो अभी ये थोड़ा बेवफा वाला काइंड ऑफ कुछ हुआ, तो उसी चक्कर में ये वाला गुस्सा इधर निकाल लेते तृप्ति डिमरी। और उसी टाइम जो हो रहा होता है उसके ही जस्ट बाद विक्की वहाँ आ जाता है, विक्की कौशल। और उसके बाद जो उनका काइंड ऑफ हो जाता है, तो उससे एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो वो सिचुएशन कैसे हैंडल होगी, कैसे ये सब टैकल करेंगे, और अपने को जो इंडियन लोग वगैरह उनको ये काइंड ऑफ बहुत खटकती है मूवी। एक पॉइंट पे एक सनक सी बैठ जाती है कि नहीं, वो टेक्निकली मतलब कैसे भी कर लो, कुछ भी जोड़ ताड़ लो, फिर भी वो उतना कन्विंसिंग सा सीन नहीं बन पाता है। पर इस मूवी में है तो है। अभी इन लोगों ने तो जैसे जैसे करके मैनेज किया है, पर वो थोड़ा सा कन्विक्ट हो जाता है। और जो स्ट्रगल वगैरह दिखाए जाते हैं, इन दोनों का लड़ाई झगड़े दिखाए जाते हैं, जो कि बेस्ट फादर बनने के, जो कि एक दूसरे पे दावा कर रहे कि मैं इसके लिए बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। उसी चक्कर में मूवी आती है और एंड में सब जैसे तैसे करके सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर जो एंड वाला पोर्शन है, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो पता नहीं क्यों बहुत बकवास सा लगा, क्योंकि अगर जो सेकंड हीरो है उसका अगर हो चुका होता है या वो कन्विंस है तृप्ति के लिए, तो आखिर में नेहा शर्मा का कैरेक्टर है वो, जिसकी लव इंटरेस्ट पहले रह चुकी होती है, वो आती है, तो वो उतना अलग से ही रिएक्ट करके उसके साथ ही फ्लो में जाता है। और इधर फिर से विक्की और इसकी लव स्टोरी कंटिन्यू होती है, जो कि एक काइंड ऑफ कुछ समझौता वगैरह टाइप्स
शायद वो बच्चों की अपब्रिंगिंग, जो कि 2 लड़कियां ट्विंस हुए थे, उनकी शायद हो जाए। तो ऐसा कुछ स्टोरी का चक्कर है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत मज़ा आ जाए। हाँ, बस कॉमिक टाइमिंग्स वगैरह, कॉमेडी वगैरह, कुछ डायलॉग्स वगैरह कुछ है। और डेफिनेटली पता नहीं कैसे, पर मेन हाईलाइट ओवर हाईलाइट हो जाती है तृप्ति डिमरी, जो जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? कि एक सीन में जब वो आती है तो अलग वाला ही फील आ जाता है। हाय हाय, इतना सुकून। उनको ही देखा जाता है स्क्रीन पे। और विकी का डेफिनेटली बहुत तगड़ा सा परफॉर्मेंस है। विकी डेफिनेटली हाईलाइट हो गए, बहुत ही अच्छा निखर के आ रहे विकी। और विकी कौशल की काइंड ऑफ कुछ अच्छी परफॉर्मेंस भी मानी जाएगी। तो ऐसा कुछ है जो जिसको देखना है उसी काइंड ऑफ से मूवी फील आ रही है, जिसके अलग अलग व्यूज़ रहेंगे मूवी के ऊपर। हर घर का अपने अपने एक परसेप्शन रहेगा, उस हिसाब से मूवी अलग ट्विस्ट कर सकती है सबके लिए। तो उस हिसाब से देख लो। मुझे तो कोई खास नहीं लगी, बस हाँ देखनी थी, मुझे काम ही है भाई, तो उसी चक्कर में देख ली, पर अच्छी है। इफ़ यू वांट एनीथिंग फॉर टुमारो देन गो फॉर द मूवी, दैट्स इट। तो इसी पर अपने शो सी द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट ट्रबल योर मदर, बाय।